आपके ज़िंदगी के सारे काम और सारे रिश्ते जो हैं वो मोबाइल फ़ोन से ही कंट्रोल होते हैं। आजकल हर चीज़ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही होती है। आप चाहे अपना बैंक अकाउंट एक्सेस करना चाहें, चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहें, चाहे आप अपने घर वालों के साथ टच में रहना चाहें या फिर कुछ और, हर चीज़ के लिए आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। और आपके ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिकेशंस, जॉब रिलेटेड कम्युनिकेशंस, आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन, सब कुछ होता है आपके फ़ोन से। और इसीलिए फ़ोन नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं हमारी लाइफ में। और इसीलिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी थोड़ा बहुत अगर आप समझते हैं तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि आपके लिए कौन सा नंबर ज़्यादा अच्छा होगा और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। तो आज का जो वीडियो है इट इज़ अबाउट मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसमें हम जानेंगे कि कौन से नंबर्स कैसे ट्रेड्स दिखाते हैं, कैसे प्रोफेशंस को दिखाते हैं और हर नंबर के साथ कौन सी सिग्निफिकेंट बातें जुड़ी हुई हैं। फेमस पर्सनालिटीज़ भी जानेंगे हर नंबर के, तो एक बेसिक आपको पता चल जाएगा कि 9 नंबर्स के प्लैनेट्स कौन से होते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ कौन सी हैं और करियर कौन से हैं। और फिर आप पता कर सकते हैं कि आपका नंबर कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए एज पर मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो चलिए वीडियो को स्किप मत करिए, आखिर तक देखिए, स्टे ट्यून्ड। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 जो है एक लीडरशिप स्किल्स से रिलेटेड नंबर है। नंबर 1 सूर्य का होता है और सूर्य जिस तरह सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में होता है और सारे प्लैनेट्स उस सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, बिल्कुल नंबर 1 जो होता है वो ऐसा ही होता है। जिसके ऊपर नंबर 1 हावी होता है, ऐसे इंसान को यही चाहिए कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो और बाकी के सारे लोग उसके इर्द गिर्द घूमते रहें। नंबर 1 एक एंटरप्रेन्योरियल नंबर है, एक बिजनेस ओरिएंटेड नंबर है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड नंबर है, ईगो दिखाने वाला नंबर है और इसके साथ उनको ढेर सारी जो है इंपॉर्टेंस चाहिए लोगों से और लीडरशिप स्किल्स और क्वालिटीज़ उनके अंदर होते हैं और वो हर जगह पे नंबर 1 बनना चाहते हैं। अक्सर नंबर 1 बन भी जाते हैं वो लोग जिनका मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 होता है। उदाहरण के तौर पे मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये सारे जो हैं इनके मूलांक अगर आप देखते हैं तो वो हैं नंबर 1। तो नंबर 1 जो है वो इन सारी क्वालिटीज़ को दर्शाता है। आपके फ़ोन नंबर में नंबर 1 अगर आता है तो ये आपको सन की एनर्जी देता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि नंबर 1 ईगो का भी है और इसीलिए नंबर 1 अगर 2 से ज़्यादा बार आपके नंबर में आता है तो इस केस में आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी ईगोइस्टिक बन जाती है। फिर आप धीरे धीरे आइसोलेट होते चले जाते हैं एंड देन वेरी फ्यू पीपल आर इन टच विद यू। तो अगर आप एक ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर डिप्लोमेटिक रहना पड़ता है या जहाँ पर आप लीडर नहीं हैं, आप बॉस नहीं हैं, आप जो है थोड़ा सा आपको दूसरों के सामने झुकना पड़ता है, जो है सबमिसिव रहना पड़ता है, तो उस केस में आपको नंबर 1 बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन नंबर में नहीं होना चाहिए। 2 बार से ज़्यादा अगर नंबर 1 आ जाता है तो सबके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज फिर ये ईगो को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीडी बन जाता है और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो नंबर 1 जो है वो 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन योर फोन नंबर, बिकॉज इट विल मेक यू आइसोलेटेड। और नंबर 1 उन लोगों के मोबाइल नंबर में होना चाहिए जिनका खुद का बिजनेस है, जिनको खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, जिनको जो है पॉलिटिक्स में जाना है, या आप ऑलरेडी बॉस हैं, आप एक लीडरशिप रोल में हैं, तो ऐसी जगह पे आपको नंबर 1 आपके नंबर में अगर होता है मोबाइल नंबर में तो फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद आता है नंबर 2। नंबर 2 जो है वो चंद्रमा का होता है और इसीलिए ये जो है क्रिएटिविटी को और इमोशंस को दर्शाता है। और नंबर 2 जो है एक्टर्स, आर्टिस्ट, टीचर्स, आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए या किसी भी तरह के डिज़ाइनर्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इनकी कलर की समझ, इमोशंस की समझ, लोगों के परसेप्शन की समझ इनके अंदर बहुत अच्छी होती है और इसीलिए ये लोग बहुत अच्छा करते हैं इन ऑल दीज फील्ड्स। और अगर आपको मैं उदाहरण दूं नंबर 2 के पर्सनालिटीज़ के बारे में, तो अमिताभ बच्चन, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, शाहरुख खान, ये सारे जो हैं ये नंबर 2 हैं। और अगर आप ओशो रजनीश को देखते हैं तो ओशो रजनीश भी नंबर 2 हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ जो है पते की बात यह है कि नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं ये राजनीति में इतना अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये फेमस बनते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण दिए कुछ, जैसे कि राजीव गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इन सब में अगर आप कॉमन बात देखते हैं तो क्या है? कॉमन बात यह है कि ये सारे जो है तीनों के तीनों दे हैव बीन असैसिनेटेड, यानी कि उनको किसी न किसी ने मार दिया, उनका मर्डर हुआ है बिकॉज वो पॉलिटिक्स में थे। क्यों? क्योंकि नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी पॉलिटिक्स, आर्मी या पुलिस में अच्छा काम नहीं कर सकते, बिकॉज
वो वहाँ जाकर ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे इतनी खलबली मचती है कि फिर उनके शत्रु उनको जो है वो मरवा देना चाहते हैं। तो नंबर 2, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, डिफेंस फोर्सेस में हैं, किसी भी तरह के ऐसी हाई रिस्क प्रोफाइल में अगर आप काम करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर में नंबर 2 होना ही नहीं चाहिए। अगर वो होता भी है तो 2 बार से ज़्यादा उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। और एक बात है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिसाब की बात होती है, जहाँ पे ट्रेडिंग की बात होती है, हिसाब किताब की, अकाउंट्स की बात होती है, तो वहाँ पर नंबर 2 अच्छा काम नहीं करता है। जहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, एनालिटिक्स की बात हो रही है, स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, वहाँ पे नंबर 2 अच्छा काम नहीं करता है। तो आपके मोबाइल नंबर में 2 बार से ज़्यादा नंबर 2 नहीं आना चाहिए, बिकॉज उससे ज़्यादा अगर वो हो जाता है तो फिर आप अपना जो बिजनेस है वो सही तरीके से नहीं कर पाते। आप अपने बिजनेस में इमोशंस को ले आते हैं, आप मूड स्विंग्स को अपने बिजनेस में ले आते हैं, एंड देन यू लेट योर मूड्स एंड इमोशंस एंड हॉर्मोन्स क्लाउड योर जजमेंट एंड देन यू मेक रॉन्ग डिसीजंस। तो नंबर 2 जो है वो हद से ज़्यादा किसी के भी मोबाइल नंबर पे नहीं होना चाहिए, चाहे आपका मूलांक कोई भी हो। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स अगर 2 अगर आ रहा है आपके मोबाइल नंबर में, तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है, खतरे की जो है बात हो सकती है, स्पेशली इफ़ यू आर इन पॉलिटिक्स और द प्रोफेशंस आई टोल्ड यू। वहाँ पे अगर आप हैं तो आप डेफिनेटली बहुत सारे दुश्मन बनाएंगे, बिकॉज नंबर 2 जो लोग होते हैं वो काफ़ी मुंहफट होते हैं, यानी वो होते तो इमोशनल हैं लेकिन कहाँ पे क्या बोलना है इसकी उनको समझ नहीं होती है, और गलत जगह पे गलत बात बोलकर ये जो है लोगों के साथ मन मुटाव कर लेते हैं, लोगों का जो गुस्सा है उसको आकर्षित कर लेते हैं। तो नंबर 2 शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस इन योर फोन नंबर बचेगा आपके फोन। फिर आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 होता है जुपिटर का, गुरु का, और नंबर 3 जो है वो टीचिंग को दर्शाता है, ट्रेनिंग को दर्शाता है, कंसल्टेंट्स जो होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं उनको दर्शाता है, पॉलिटिशियंस को दर्शाता है, ट्रेडर्स को दर्शाता है, यानी कि स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को दर्शाता है, और बुक्स, स्कॉलर्स, इस तरह की चीज़ों को दर्शाता है, स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को भी दर्शाता है। तो नंबर 3 जो है वो इन सारे प्रोफेशंस के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी प्रोफेशन में हैं तो आपके मोबाइल नंबर में नंबर 3 3 बार तक आ सकता है। उससे ज़्यादा बार अगर 3 नंबर आता है तो फिर आप जो है अपने लाइफ में बहुत लेट प्रोग्रेस करते हैं, यानी कि आपका ध्यान हमेशा किसी न किसी चीज़ को समझने में, पढ़ने में, रिसर्च करने में, जानने में, इसी में आपका सारा टाइम चला जाता है, और एक्शन जो है वो आप नहीं ले पाते हैं। तो आप एनालिसिस पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, आप उसमें चले जाते हैं, यानी आप एनालाइज करते चले जाते हैं, बात हो रही है, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो रहा है, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, और इसलिए लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर 3 बार से कम नंबर 3 आपके फ़ोन नंबर में आता है तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। और जो प्रोफेशंस मैंने बोले उस केस में अगर नंबर 3 आपके मोबाइल नंबर में एक बार भी नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च और आपकी जो डेप्थ है अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने टॉपिक को लेकर, अपने स्पेशलाइजेशन को लेकर, अपने फील्ड को लेकर, वो कहीं ना कहीं कम पड़ती है, और इसलिए आप जो है इतना जो है खास परफॉर्म नहीं कर पाते। तो नंबर 3 जहाँ पे भी आपको बुद्धि का, रिसर्च का और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को इन डेप्थ समझने का एक आप कह सकते हैं कि उसकी एक ज़रूरत है आपको, तो वहाँ पर नंबर 3 जो है वो आपके मोबाइल नंबर में होना चाहिए। कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ बता देते हैं आपको। वॉरेन बफेट तो आपको पता ही होगा, बर्कशायर हैथवे जिन्होंने शुरू किया था, तो वो है नंबर 3। तो वो कितने अमीर हैं और कितने सूझबूझ से और इन डेप्थ एनालिसिस करके वो अपने सारे स्टॉक्स पिक करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। उसके अलावा पॉलिटिक्स में भी नंबर 3 वाले लोग आते हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं, जैसे कि शरद पवार महाराष्ट्र में हैं, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, दे हैव बीन रनिंग महाराष्ट्र, आप कह सकते हैं बिफोर 2015, ऑफ कोर्स आफ्टर द मोदी वेव सारे ही चौपट हो गए, पर उसके पहले आप कह सकते हैं महाराष्ट्र वॉज रन बाय द पवार्स। तो नंबर 3 इज गुड फॉर पॉलिटिक्स ऑल्सो। उसके अलावा अगर आप देखते हैं रजनीकांत, ही इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, वेरी रिलीजियस। आदित्य चोपड़ा, बिहाइंड द कर्टन्स एंड रनिंग द फिल्म इंडस्ट्री। तो आप नंबर 3 को ऐसा समझ सकते हैं कि ये बिहाइंड द सीन्स रह के अगर काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। प्रियंका गांधी जो है वंस अगेन पॉलिटिक्स में है, बिहाइंड द कर्टन्स रहते हैं, काम करते हैं, सामने आके काम नहीं करते ज़्यादा। रानी मुखर्जी डिड सम डिसेंट जॉब, बट नाउ डेज शी हैज़ गॉन away from the silver screen, but अब वो YRF में I'm sure she is playing a very important role there. Paresh Rawal is also one of the, you can say, famous personalities of number 3. So number 3 में ऐसे सारे लोग आते हैं। तो नंबर 3 जो है ये शोशा वाला नंबर नहीं है, लोगों को दिखावा करने वाला नंबर नहीं है, ये इंट्रोवर्ट टाइप का नंबर है। तो अगर आप एक्टर हैं तो नंबर 3 आपके फ़ोन नंबर में इतना काम का नहीं होगा। जहाँ पे एक्सट्रोवर्ट काम करने होते हैं वहाँ पे ये काम नहीं करता है। अगर आप रिकवरी एजेंट हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा टफ रहना पड़ता है, तो वहाँ पर आपके मोबाइल नंबर में नंबर 2 और नंबर 3 दोनों भी नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप इमोशनल हो जाएंगे, या तो आप जो है सामने वाले की मदद करने की कोशिश करेंगे एंड दैट विल नॉट रिजल्ट इन बेनिफिट फॉर यू एंड योर जॉब। फिर आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 जो होता है वो होता है राहु का। तो जहाँ पे आप एक्टर्स, आर्टिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स, डांसर्स, पेंटर्स, सिंगर्स, इन सभी के लिए नंबर 4 इज अ कंप्लीट
नो, आपके मोबाइल नंबर में बिल्कुल भी नंबर 4 नहीं होना चाहिए। अगर आप एक होटेलियर हैं, होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो भी आपके मोबाइल नंबर में नंबर 4 ना ही हो तो अच्छा होगा। नंबर 4 जो है वो लॉयर्स और जो लोग फार्मेसी फील्ड में काम करते हैं, या डॉक्टर्स हैं, या फिर पॉलिटिशियंस हैं, अकाउंटेंट्स हैं, उन सब के लिए ये राहु जो है वो अच्छा होता है। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अच्छा हो सकता है। और नंबर 4 जो है वो तिकड़मबाज होता है। तो नंबर 4 जो है आप देखेंगे फेमस पर्सनालिटीज़ में, तो अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे, स्मृति ईरानी, अमित शाह, ये सारे जो है नंबर 4 में आते हैं। तो आप बताइए कि कैसे शातिर लोग हैं ये लोग, और कैसे तिकड़मबाज हैं, और कैसे बार बार पावर में आ जाते हैं, और कहाँ से क्या चाल चलेंगे किसी को नहीं पता है। तो अगर आप एक ऐसे फील्ड में हैं, यानी कि आप पॉलिटिक्स में हैं, लॉयर हैं, फार्मा इंडस्ट्री में हैं, या फिर आप एक अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर आप एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं, तो आपके लिए नंबर 4 अच्छा होता है। अदरवाइज जैसा मैंने कहा, आर्टिस्टिक फील्ड्स के लिए नंबर 4 बिल्कुल भी खराब होता है। और किसी के लिए भी नंबर 4 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी बार नंबर 4 रिपीट होता है, उतना ज़्यादा आप जो है गलत रास्ते पे जाना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाती है। आपके रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ में नंबर 4 बहुत ज़्यादा खराब करता है, बिकॉज आप रिलेशनशिप में भी एक तरह का कैलकुलेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड देन यू आर लाइक, अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो रिलेशनशिप में भी मुझे उनके तरफ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आप उसमें भी हिसाब करने लगते हैं, और फिर वो जो है सब कुछ खराब हो जाता है। जहाँ पे आप अगर बहुत सिस्टमैटिक आपको काम करना है, रिसर्च ओरिएंटेड काम करना है, तो वहाँ पे नंबर 4 अच्छा काम करता है। और जैसा मैंने कहा, पॉलिटिक्स और थोड़ा सा मैनिपुलेशन, तिकड़मबाज काम करना है, तो नंबर 4 आपके लिए अच्छा काम करेगा इन योर मोबाइल नंबर। उसके बाद आते हैं नंबर 5। नंबर 5 इज मर्क्यूरी यानी कि बुध। जिस तरफ हवा का रुख है वहाँ पे बुध ग्रह जो है वो चला जाता है। तो नंबर 5 वाले ऐसे होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, वो काफ़ी स्वार्थी होते हैं, अपने फ़ायदे की बात ही करते हैं सिर्फ, और जहाँ पे फ़ायदा दिखता है वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं यूजुअली अगर कहीं पे थोड़े लीडरशिप रोल्स हैं या मैनेजरियल रोल्स हैं जहाँ पे डिप्लोमेटिक रहना पड़ता है, तो वहाँ पे अच्छा काम करते हैं। सेल्स में अच्छा काम करते हैं, मार्केटिंग में अच्छा काम करते हैं, तो ऐसी जगहों पे बहुत अच्छा काम करते हैं, बिकॉज स्पीच कम्युनिकेशन इज देयर स्ट्रॉन्ग सूट। उसके अलावा फिर अगर आप देखते हैं तो फाइनेंस सेक्टर में अच्छा काम करते हैं, क्योंकि अच्छे कैलकुलेशंस करते हैं। बिजनेस, किसी भी तरह का रिटेल बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं। चेस वगैरह खेलते हैं, चेस खेलते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। मैनेजर्स, जैसा मैंने कहा, यू कैन बी गुड मैनेजर्स ऑल्सो। HR मैनेजर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा होता है। तो नंबर 5 जो है ये इन सारे लोगों के लिए अच्छा होता है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट खुद जो होते हैं, उनके फ़ोन नंबर में अगर नंबर 5 आता है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो नंबर 5 वाले जो है, अगर फेमस पर्सनालिटीज़ देखें तो डोनाल्ड ट्रंप, विराट कोहली, काजोल, आमिर खान, ये लोग होते हैं। नंबर 5 जो है वो 3 बार तक आपके नंबर में आ सकता है, यानी मोबाइल नंबर में आ सकता है। उससे ज़्यादा, यानी 3 बार से ज़्यादा अगर ये आ जाता है तो ऐसा आदमी जो है बहुत ज़्यादा पॉम्पस हो जाता है, शो ऑफ करने लगता है, बहुत मुंहफट हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो अगर आप देखते हैं काजोल, डोनाल्ड ट्रंप, विराट कोहली, दे आर नोन टू स्पीक देयर माइंड्स, और इसके वजह से काफ़ी उनके दुश्मन भी बनते हैं। काफ़ी लोगों को वो पसंद नहीं है, बिकॉज दे आर क्वाइट लाउड विद देयर ओपिनियंस। तो 3 बार से ज़्यादा अगर मोबाइल नंबर में नंबर 5 आता है तो फिर ये लोग अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि ये उनको समझ में नहीं आता कि बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं। अगर उससे कम है तो नंबर 5 जो सही फील्ड्स मैंने बताया, वहाँ पे ये लोग अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिक रहते हुए अपना काम निकाल लेते हैं, हिसाब से काम करते हैं, फ़ायदा भी निकाल लेते हैं, तो आगे चले जाते हैं। सो नंबर 5 जो है उसकी ये क्वालिटीज़ होती हैं। उसके बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 है वीनस का। वीनस वंस अगेन शुक्र का है। तो भाई नंबर 6 वालों को जो है बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं चाहिए, रिसर्च नहीं चाहिए, हैवी सब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सुपरफिशियल बातें करो, अच्छे परफ्यूम्स, अच्छा लाइफस्टाइल, ये सारे उनके ट्रेट्स होते हैं। तो उनके लिए जो है कॉर्पोरेट जॉब्स ही अच्छे होते हैं, कि जहाँ पे जाओ, एक क्वालिफिकेशन है, अच्छा जॉब मिल गया, जो आपके रूल्स में जितना काम बोला गया है उतना काम करो, अच्छा बड़ा फैट पे चेक लो और घर जाओ, और अच्छे कपड़े पहनो, हैव अ गुड लाइफ, गेट गुड पर्क्स फ्रॉम योर कंपनी, दैट इज गुड फॉर नंबर 6 पीपल। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं वहाँ पे आप काम करते हैं तो अच्छा होता है नंबर 6 के लिए। नंबर 6 पीपल आर वेरी गैजेट फ्रेंडली, उनको गैजेट्स चाहिए, चमचमाती हुई चीज़ें चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, डायमंड्स चाहिए, ये सब उनको चाहिए। तो नंबर 6 इज़ अ प्रिंसेस। तो प्रिंसेस होते हैं, इनको काफ़ी इनके टेंट्रम्स भी होते हैं, तो ऐसे जो है वो नंबर 6 होते हैं। एक्टर्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स वगैरह में भी अच्छा काम करते हैं, सिंगर्स वगैरह भी अच्छे बनते हैं। तो थोड़े इस तरह के खुश मिजाज और कलाकार टाइप के लोग होते हैं नंबर 6। तो उसके अगर हम उदाहरण लेते हैं तो वो हैं आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, वरुण धवन, स्टीव जॉब्स एंड माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर एंड पॉलो सीलो ऑथर है, आपको पता होगा। तो नंबर 6 ऐसा है। तो नंबर 6 अगर आपके फ़ोन नंबर में आता है तो आप देखेंगे कि अगर आप फैशन, एक्टिंग, आर्टिस्ट है, किसी तरह के डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं, स्पोर्ट्स में हैं, या इस तरह की चीज़ों में है, या अगर आप एक कॉर्पोरेट सेटअप में हैं, टेक्नोलॉजी या गैजेट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो नंबर 6 आपके मोबाइल नंबर में आ सकता है। 3 बार तक आ सकता है, 3 बार से ज़्यादा नहीं आना चाहिए।
क्योंकि नंबर 6 अच्छी रोमांटिक लाइफ देता है, लेकिन 3 बार से ज़्यादा अगर आएगा मोबाइल नंबर में तो फिर आपके जो है बहुत सारे अफेयर्स शुरू हो जाएंगे और फिर आपके जो है लॉयल्टी इश्यूज आएंगे और फिर वहाँ से झगड़े होंगे और फिर आप जो है अकेले रह जाएंगे। तो इट्स बेटर कि नंबर 6 जो है वो 3 बार से ज़्यादा आपके मोबाइल नंबर में नहीं आना चाहिए कभी भी। सो नंबर 6 इज़ गुड फॉर ऑल दीज पीपल। पॉलिटिक्स या अकाउंट्स या लॉ या फिर ऐसी चीज़ों के लिए नंबर 6 आपके मोबाइल नंबर में होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट डज नॉट गिव गुड रिजल्ट। टीचर अगर आप हैं, ट्रेनर हैं, तो वहाँ पे भी ये अच्छा नहीं है। अगर आप एक स्पिरिचुअल फील्ड में हैं या फिर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो आपके फ़ोन नंबर में भी नंबर 6 नहीं आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो काम होते हैं वो होते हैं क्रेडिबिलिटी का काम और थोड़ी सिंप्लिसिटी चाहिए लाइफ में, सादगी चाहिए, तो ही आपको लोग जो है आप पे भरोसा रखते हैं और अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस आपको पूछकर लेते हैं। अगर आप शो शा में लग गए और ज्वेलरी और शोमनशिप में लग गए तो फिर जो है वो आपका काम खराब करता है। तो शुक्र एक पॉइंट तक अच्छा होता है, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। सो नंबर 6 अगर आपके मोबाइल नंबर में है तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 7। नंबर 7 एक स्पिरिचुअल नंबर होता है, केतु का नंबर होता है, डिटैचमेंट देता है। ये जो है शादी को खराब करने वाला नंबर होता है। अगर हम फेमस पर्सनालिटीज़ की बात करें तो कटरीना कैफ, करण जौहर, हेमा मालिनी, ये सारे जो हैं ये नंबर 7 के हैं। एकता कपूर इज़ ऑल्सो नंबर 7। सो नंबर 7 जो है थोड़ा सा डिटैच बनाता है, शादी को खराब करने वाला नंबर है, जैसा मैंने कहा। और अगर आप इसको देखते हैं कि इनके प्रोफेशन क्या हैं, तो भाई आर्टिस्ट तो अच्छे बनते ही हैं, आर्किटेक्ट्स अच्छे बनते हैं, बैंकर्स अच्छे बनते हैं, हीलर्स अच्छे बनते हैं। यूजुअली ऐसी जगहों पे अच्छा काम करते हैं जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा जो है लाइमलाइट में अगर ये रहते हैं तो अच्छा काम नहीं करते। इनको बिहाइंड द कैमरा काम जो है उनके लिए अच्छा होता है। तो अगर वो डायरेक्टर्स बनते हैं, अगर वो प्रोड्यूसर्स बनते हैं तो अच्छा काम करते हैं, एडिटर्स बनते हैं अच्छा काम करते हैं, एक्टर्स बनते हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा जो है कुछ प्रॉब्लम आता है। और उनकी शादी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको नज़र आएंगे हमेशा। साइकोलॉजी, थेरेपिस्ट, मेडिटेशन, एनजीओ वगैरह में काम करने वाले लोग, ये सारे नंबर 7 के ट्रेड्स होते हैं। तो ये जो नंबर होता है ये सेल्फलेस नंबर होता है और ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नंबर नहीं होता है। तो नंबर 7 किसी के भी फ़ोन नंबर में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए, एक बार से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज नंबर 7 इज़ नॉट गुड। बिकॉज नंबर 7 होता है तो आदमी जो है एक तो पैसे के मामले में बहुत ढीला होता है, ना उसको समझ में आता है हिसाब किताब कुछ नहीं, वो किसी को भी पैसा देता चला जाता है, नुकसान में रहता है। पैसा जो है इससे लेकर लोग इसको ठग के चले जाते हैं और शादियों में भी आप देखेंगे इनकी शादी वादी नहीं होती। तो अगर आपके फ़ोन नंबर में बहुत ज़्यादा नंबर 7 है तो आप देखेंगे कि शायद आपकी शादी जो है डिले हो रही है, या आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, तो ये सब हो रहे हैं, या लोग आपसे पैसा लेते हैं और फिर आपको वापस नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। सो नंबर 7 नॉट वेरी गुड। ओके, सो नंबर 7 अवॉइड करो। एक बार आता है ठीक है, 2 बार है तो कुछ प्रोफेशंस के लिए ठीक है, जैसे मैंने कहा आर्टिस्ट, ये वो जो भी मैंने गिना है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट नो। नंबर 7 इज समथिंग दैट यू शुड नॉट हैव इन योर फोन नंबर। आजकल जो है नंबर 7 बहुत बार आते हैं, 77, 777 भी नंबर आ गए हैं, लोग सीरीज़ आ गई है, लेकिन ये अच्छे नहीं होते हैं फॉर बिजनेस स्पेशली। जॉब में तो फिर भी चल जाएंगे, बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ओके, सो नंबर 8 है सैटर्न का। सैटर्न है लेजी, सैटर्न है ऐसा ग्रह जो ऑलवेज डिलेज नेवर डिनाइज। सैटर्न जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्लैनेट है, तो थोड़ा सा नंबर 8 जो है काफ़ी बोरिंग सा प्लैनेट है और बोरिंग सा नंबर है और चीज़ों को स्लो कर देता है। अगर हम फेमस पर्सनालिटीज़ की बात करें तो जॉन इब्राहिम, अर्जुन रामपाल, जावेद अख्तर, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अल्लू अर्जुन, धर्मेंद्र एंड सौरव गांगुली, दे आर ऑल नंबर 8। तो ये लोग जो हैं लीडरशिप रोल्स में अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि नंबर 8 वाले जो लोग हैं वो हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे हुए होते हैं। यानी कि वो अच्छा भी काम करते हैं तो भी उनके ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई लांछन लगते ही लगते हैं, उन पे लोग शक करते ही करते हैं और काफ़ी ये लोग सीक्रेटिव होते हैं। तो इनके प्रोफेशन जो हैं पॉलिटिशियंस, किसी भी तरह के कंसल्टेंट्स, ऑकल्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, हिस्टोरियंस, ऑयल बिजनेस, माइनिंग बिजनेस, लॉयर्स, जहाँ पे बेसिकली ये लोग लोगों के सामने नहीं रहते, पब्लिक आई में नहीं रहते, वो सारे प्रोफेशन इनको सूट करते हैं नंबर 8 वालों को। और ऐसे प्रोफेशन में अगर आप हैं तो आपके मोबाइल नंबर में नंबर 8 जो है वो हो सकता है, जहाँ पे सीक्रेसी रखनी पड़ती है, जहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं रहना पड़ता है, जहाँ पे आप सीधा बोल सकते हैं कोई चीज़, जहाँ पे बहुत टेक्निकल बातें हो रही हैं, ड्राई बातें हो रही हैं, तो ऐसे प्रोफेशंस और ऐसे लोगों के लिए नंबर 8 सही होता है। अगर नंबर 8 नॉर्मली आप देखें कि 2 बार से ज़्यादा आपके मोबाइल नंबर में आता है तो ऐसे लोगों के केस में सारे काम डिले होते हैं, पैसा फंसता भी है, रिलेशनशिप में भी इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता, ब्रेकअप्स होते रहते हैं। सो नंबर 8 अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑल्सो। फालतू के लोग जो हैं आपके बारे में गॉसिप फैलाते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो नंबर 8 कभी भी 1 बार या 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 बार से भी कम हो यानी कि ना हो तो सबसे अच्छा है, बिकॉज नंबर 8 हैज़ नथिंग ग्रेट टू ऑफर अनलेस ऑफ कोर्स you are doing something like oil business, mining business, or politician, yeah, all those things which I just told you. ठीक है, तो नंबर 8
का ये फल होता है। नंबर 9 की बात करते हैं। चलिए लास्ट नंबर, नंबर 9 नंबर जो है वो मार्स का नंबर होता है और जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो इसको डेविल्स नंबर बोलते हैं। अब ये जो है ये थोड़ा सा एग्रेसिव नंबर होता है और फिटनेस और पुलिस और आर्मी ऐसी चीज़ों को नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है। नंबर 9 वाले लोगों को जो है हमेशा इंजरीज होती रहती हैं, ये लीगल मैटर्स या पुलिस मैटर्स में ये वे लोग फंसते हैं। और नंबर 9 के पर्सनालिटीज़ हैं अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, यश चोपड़ा, सलमान खान, सोनिया गांधी, जोसेफ स्टालिन। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये पॉलिटिक्स में जाते हैं तो बहुत ही खराब है, रक्त रंजित जो है पॉलिटिक्स इनका हो जाता है और इतना अच्छा नहीं होता है। सो नंबर 9 जो है ये आ सकता है, बट जहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक रहना पड़ता है, जहाँ पे आप अगर टीचर हैं, इन डेप्थ बातें करनी है, आपको बहुत संभल के बातें करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे नंबर 9 काम नहीं करता। आर्टिस्ट्स के लिए और एक्टर्स के लिए, पेंटर्स, सिंगर्स के लिए नंबर 9 काम नहीं करता है। गवर्नमेंट जॉब्स में नंबर 9 काम नहीं करता है। नंबर 9 बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए काम करता है, और जो लोग अगर फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो आपके लिए काम करेगा। अगर आप पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, तो आपके लिए नंबर 9 काम करेगा। अगर आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, यानी चैरिटी में बिलीव करते हैं, चैरिटी में ही काम करते हैं, तो फिर नंबर 9 आपके लिए काम करता है। तो नंबर 9 हैज़ मिक्स्ड वाइब। नंबर 9 एक तरफ चैरिटेबल है, बहुत सारे दोस्त होते हैं, नेटवर्किंग अच्छा करते हैं, तो सेल्स मार्केटिंग वाले लोगों के लिए भी नंबर 9 अच्छा होता है। बैंकर्स के लिए भी नंबर 9 अच्छा होता है, बिकॉज नंबर 9 रिप्रेजेंट्स लोन्स ऑल्सो, और इसलिए बैंकर्स के लिए ये जो नंबर है वो अच्छा होता है। मार्शल आर्टिस्ट अगर आप हैं तो नंबर 9 आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आर्टिस्ट के लिए अगर अच्छा नहीं होता, बिकॉज नंबर 9 भड़कीला होता है, झगड़े होते हैं, लोन्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उन सबको जिनको नंबर 9 2-3 बार से ज़्यादा अगर आपके फ़ोन नंबर में आ रहा है, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। सो नंबर 9 हैज़ टू बी अवॉइडेड अनलेस यू आर इन सम पर्टिकुलर फील्ड्स लाइक आई जस्ट टोल्ड यू। तो कोई ऑल इन ऑल आपको देखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें सारे वो नंबर्स हों जो आपके साथ अलाइन होने वाले नंबर्स हैं, आपके फील्ड के साथ अलाइन होने वाले नंबर्स हैं। जब ये आपके होते हैं और जब 2 या 3 से कम होते हैं सारे नंबर्स, रिपीट नहीं होते मतलब, तो उस केस में ये सारे नंबर्स आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं वो सारे मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। सो ये थे 1 to 9 नंबर्स, उसकी मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दिया है यहाँ पर। ये है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये एक शुरुआत है, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अब मैं और ज़्यादा इसको वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, इसको ठीक से समझो, बार बार इस वीडियो को देखो, थोड़ा बहुत इसको अंडरस्टैंड करो, फिर आगे ऐसे और वीडियोस आते ही रहेंगे। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ माय चैनल। You can see a join button, or you can go and see in the membership tab. You will get to see 3 memberships. I've changed the membership format a little bit, so there are 3 levels instead of 4, and I have dropped the prices. So now you can go and become a member at much lesser prices. You can become a member and enjoy the perks जो हमारे चैनल पे मेंबर्स के लिए दिए जाएंगे। ओके, और चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।